Hello students, Vande Mataram. In last lecture we have discussed about the King Tut and the saga continues of King Tut in the introduction of Howard Carter and Cy Yavas. How Howard Carter discovered the body of King Tut in the tomb of King of Valley. Okay, and the blame of Cy Yavas on Howard Carter. And how the body of King Tut is very richest and very sensational part of that time. So, in today's lecture, we continue that lesson and going on our next paragraph, paragraph number 4 and the page number 23. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investing his 3 nested coffins. तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट जो किया था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasure, तो 1 मंथ तक कंप्लीटली उसका रिकॉर्डिंग करके जो भी फ़ैरो का, जो भी राजा का फेनरी ट्रेजर था, जो रिचेस्ट ट्रेजर पूरा खजाना था, वो सब रिकॉर्डिंग करके सब देख कर कार्टर बिगन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर ने डिसाइड किया कि किंग टट की बॉडी पे जो 3 लेयर की कॉफिन्स लगी हुई है, आवरण जो लगा हुआ है, उसे खोला जाए. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड द श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves. तो जब सबसे पहले आवरण खोला गया तो उन्हें मिला एक श्राउड, एक कफन मिला, एक कपड़े का कफन मिला, श्राउड adorned with garlands of willow. तो उसमें कुछ औषधियाँ, कुछ फूल पत्ती ऐसे लगे हुए थे. इसमें लिखा हुआ है श्राउड adorned with garlands of willow. तो यह एक प्रकार के फूल है जिसके गार्लेंड्स के फूलों के विलोज पत्तियाँ वह हैं, पेटल्स हैं. एंड ऑलिव लीव्स, ऑलिव के लीव्स, जो जैतून के पत्ते. वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड सेलरी एक जंगली औषधि है. लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल. तो उस समय की जो ये सब औषधियाँ जो पहला नेस्ट खोलते हैं, पहला आवरण खोलते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें मिलती है. तो इसके ऊपर से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनकी बॉडी को मार्च या अप्रैल में बिरियल मतलब कि दफनाया गया होगा, बरीड किया गया होगा. व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, तो वो जब वो तीनों आवरण को खोलते हुए मम्मी की तरफ पहुँचते हैं, दो ही रैन इनटू अ ट्रबल, उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. दो ही रैन इनटू अ ट्रबल, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड. तो उसमें कुछ रेजिन्स, कुछ किसमिस भी लगाए हुए थे, तो वह रेजिन्स बहुत हार्ड हो चुके थे, सूख चुके थे. सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो टट की बॉडी जो थी वो सीमेंटिंग चिपक गई थी, जो गोल्ड का कॉफिन था उससे पूरा चिपक गया हुआ था वो, ये रीजन्स के हार्डेंड के कारण. नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव दैम. तो किसी भी प्रकार का प्रयास उसे हिला नहीं सकता था उस बॉडी को. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने ऐसा लिखा था बाद में. व्हाट वाज टू बी डन, अब वे सोचते कि इसका क्या किया जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. तो हमें पता ही है इजिप्ट में जो है द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर. ओके, सन की जो किरणें होती है, जो धूप होती है, वो एकदम हैमर की तरह, जैसे हैमर का घाव किया जाता है, उस तरीके की सी बड़ी चोट उसकी गर्मी होती है. फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूज इन द रेजिन्स. और कार्टर इस धूप को यूज़ करना चाहते थे उस हार्ड एंड जो बॉडी चिपक गई थी उसे ठीक करने के लिए, मतलब निकालने के लिए. फॉर सेवरल आवर्स ही सैट इन द ममी
outside in the blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. तो कुछ समय तक कार्टर ने डिसाइड किया कि मम्मी को जो है आउटसाइड रखा जाए ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग सनशाइन मतलब सूर्य की किरणों में। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट। तो यहाँ पे 149 डिग्रीज में जो तापमान है, तापमान नापने के लिए फ़ारेनहीट का यूज़ किया जाता है। तो उस तरीके से वहाँ पे उतनी डिग्री में वह उसे बाहर रखते हैं। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द constellated material had to be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remains. ओके तो कुछ भी उस बॉडी को हुआ नहीं। उसने फिर रिपोर्ट किया, एक साइंटिफिक डिटैचमेंट रखा कि जो द कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल जो है उसके अंदर हैड टू चिजल अवे फ्रॉम बिनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास उनको काम नहीं आया। वहाँ ऐसी धातुएं लगी हुई थी कॉफिन्स में, टॉम में, कि उस बॉडी को निकाला नहीं जा सकता था। और हो सकता है कि बॉडी में कुछ उनके जो लिम्स है, कुछ ट्रंक्स है, तो वो सब क्या थोड़ा अलग करने पड़े। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी कि अगर डिस्कवरी की है तो सिर्फ चीज सामान के ऊपर डिस्कवरी करना ऐसा नहीं। किंग टट की जो बॉडी मिली थी उस पर भी डिस्कवरी करनी थी उनको, उसको ऊपर भी शोध करनी थी, उसका रहस्य जानना था। इसलिए वो अपने बचाव में कहते हैं इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी, अपने बचाव के लिए कुछ तो कहना था। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर वो अपने बचाव में कुछ कहते नहीं तो उन पर काफ़ी इल्ज़ाम लगते, इसलिए उन्होंने अपने बचाव में कहा कि यदि मम्मी को कट नहीं किया गया तो थीव्स जो है, जो चोर है, यहाँ के गार्ड को परेशान करेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ से चुरा ले जाएंगे। ओके, तो जितना भी सोना है वो सब चुरा ले जाएंगे। In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टट के समय में ऐसा वहाँ पे रॉयल्स जो थे, रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। उस समय के जो राजा थे बहुत ही वेल्दी थे। एंड दे थॉट, वो सोचते थे ऐसा, वैसा उनका मानना था। और हॉप्ड, और ऐसी आशा थी उनके कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो अपने रिचेस, अपना धन अपने साथ ले जाते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लैविश विद ग्लिटरिंग गुड्स। तो इस मान्यता के आधार पर जो किंग टट थे अपनी यात्रा के लिए, जो आफ्टर लाइफ की जो यात्रा है, फॉर हिज जर्नी, आफ्टर लाइफ की जो बाद की लाइफ होती है, मतलब डेथ के बाद की, तो उसके लिए वो बहुत सारे धन के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ दफनाए गए थे। इसलिए लिखा है यहाँ पे, किंग टट वॉज लैविश विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीसियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट रिंग्स, amulets, a ceremonial apron, sandals, sethers for his fingers, and toys, and the new now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो सभी वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ पे थी और सब कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड का था। ओके, to separate Tut from his adornment, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. तो अब यहाँ पे कार्टर की बॉडी को निकालने के लिए कार्टर्स के मैन, मतलब कार्टर के द्वारा जो लोगों को लगाया गया था उस बॉडी को निकालने के लिए, उन्होंने क्या किया, टट की बॉडी को कट किया है। ओके, सबसे पहले वो क्या निकालते हैं, मम्मीज़ हेड। तो मम्मीज़ का जो है, मम्मी का है वो हेड निकालता है, और उसके बाद एवरी मेजर जॉइंट, तो जो भी मेजर जॉइंट है वहाँ से बॉडी को अलग करके वह बॉडी को वहाँ से निकालते हैं। वंस दे हैड फिनिश, दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ
paring that conceal the damage in the bed where Tut now rest. तो सब कुछ निकालने के बाद वो क्या करते हैं, वुडन का जो बॉक्स था उसमें कुछ रेती की एक लेयर डाल देते हैं जिससे टट की बॉडी आगे उसमें चिपके ना, खराब ना हो जाए. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवीविंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर. तो आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व विभाग के लोग जो पुरानी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर संशोधन करते हैं, उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है. तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इन्वर्टिंग डिकेड्स. आर्कियोलॉजी क्या है, चेंज होती जा रही, सब्सटेंटली कंस्टेंटली चेंज होती जा रही है और इसमें मतलब संशोधन के तरीके डिकेड्स होते जा रहे हैं. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. अब क्या किया जाता है, पहले के समय में आर्कियोलॉजी में जो ट्रेजर, जो खजाने मिलते थे, जो चीज़ें मिलती थी या कोई इमारत है उसके ऊपर संशोधन किया जाता था. और अब क्या किया जाता है, एंड इंट्रिगाइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. और अब के समय में क्या किया जाता है कि जो डेथ बॉडीज़ होती है और सारी चीज़ें होती है तो उन सभी चीज़ों पे संशोधन किया जाता है और मिस्ट्री ऑफ डेथ को सुलझाया जाता है. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो अब मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बहुत से सोफिस्टिकेटेड टूल्स बढ़ गए हैं, साधन बढ़ गए हैं जिससे संशोधन करना भी आसान हो गया है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, तो 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के बाद की बात है यहाँ पे. एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो 1968 में जब दोबारा डिस्कवरी की गई, उसमें संशोधन किया गया प्रोफेसर के द्वारा, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सरेज निकाले उस ममी के और उसमें बताया उन्होंने कि चेस्ट से ब्रेस्ट बोन वह गायब है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread. तो आज के समय में अब यहाँ पे CT स्कैन किया जाता है. CT स्कैन को पूरा कहा जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ओके, तो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज निकाले गए हैं, पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. एक के ऊपर जैसे ब्रेड की स्लाइसेस रखी जाती है उस तरीके से रखा हुआ है. क्रिएट 100 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी. तो उनकी बॉडी के बहुत सारे डिमेंशनल्स फोटो रखे गए हैं. व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे. जो टट के बारे में और भी चीज़ें एक्सरे से पता चलती हैं. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. लेकिन अभी भी सबसे बड़े जो 2 क्वेश्चन थे अभी भी सुलझे नहीं हैं. हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. कि वह कैसे मरा और उसकी उम्र कितनी थी जब वह ख़त्म हुए. ओके, तो हम आज के इस लेक्चर में इतना पैराग्राफ रखते हैं. आगे के पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा किंग टट की जो फैमिली है उनके बारे में, किस तरीके से उन्होंने राज किया, क्या चेंजेस किए, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. थैंक यू.